नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अवध पर। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे मेरे भाई, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी क्लासें नहीं चल पाई थी, हमने बहुत कोशिश की हुई थी, ठीक है ना। लेकिन हम क्या बताएं आपको, बस अब आप ऐसे ही रखिए, ठीक है। बट हमने आपसे प्रॉमिस किया कि आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे भैया, करा देंगे, प्रैक्टिस भी करा देंगे। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो आज इन्वेंट्री प्रबंधन की अपनी नेक्स्ट क्लास चलेगी, ठीक है। और आप लोगों को इतने दिन तक क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए भैया बहुत तहे दिल से माफी चाहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं। आज भाई बात करते हैं अधीक्षक की। भाई इसके पहले हम सुपरवाइजर की देख चुके थे। किसकी देख चुके थे भैया मेरे? सुपरवाइजर की हम देख चुके थे, ठीक है ना। आज हम बात किसकी करते हैं भैया मेरे? अधीक्षक की बात करते हैं। किसकी करते हैं? अधीक्षक की बात करते हैं कि सुपरिंटेंडेंट क्या होता है। किसकी बात करते हैं भैया? कि सुपरिंटेंडेंट होता क्या है, ठीक है ना। चलो फटाफट से क्या लिखा हुआ है? सभी कर्मचारियों के वेतन की निगरानी रखना। तो देखो भाई, अधीक्षक का एक काम क्या होता है कि जितने कर्मचारी होते हैं उनके वेतन की क्या रखता है मेरे भाई? निगरानी रखता है, ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात है, जो सुपरिंटेंडेंट होगा तो जितने भी कर्मचारी होंगे, जैसे माली है, रसोईया है, अगर कुक है, तो उनके सबके वेतन की रखेगा ना कि भाई कितने दिन तक इन लोगों ने काम किया है। और जो डेली हफ्ता वाले डेली बेसिस पे काम करने वाले इतने कर्मचारी हैं, उनका ध्यान रखेगा किसने कितना काम किया है, किसने कितना काम नहीं किया है। उतने दिन की प्रेजेंटिव उपस्थिति रजिस्टर में क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। अगर इनकी 4 दिन की छुट्टी है तो उनको 2 दिन की छुट्टी फ्री दी जा रही है, या फिर मतलब कि हफ्ते में जैसे देखा है, सॉरी महीने में 4 संडे होते हैं। कितने होते हैं भैया मेरे? 4 संडे होते हैं ना। तो 4 संडे में अगर 4 छुट्टी ली है तो चलो 4 संडे तो चल गए, उसके बाद छुट्टी ली है तो उसकी पेमेंट काटनी चाहिए कि नहीं काटनी चाहिए, तो उसकी निगरानी रखेगा सुपरिंटेंडेंट। सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या है? सभी के रजिस्टर बना के रखना, ठीक है। इनके सबके रजिस्टर बना के रखेगा, क्योंकि किसने कितनी छुट्टी ली है और किसने कितनी छुट्टी नहीं ली है, इसका सबका रजिस्टर वो बना के रखेगा, तभी तो मेंटेन कर पाएगा ना। नहीं तो सबका तो दिमाग में नहीं रख पाएगा कि भाई इतना करा है, इतना नहीं करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सभी कर्मचारियों के अवकाश रजिस्टर मेंटेन करना। जितने भी कर्मचारी हैं इनके अवकाश रजिस्टर मेंटेन करना। अवकाश का मतलब क्या होता है कि हॉलीडे यानी छुट्टी वाले रजिस्टर। कौन से? हॉलीडे यानी छुट्टी वाले रजिस्टर क्या करना? मेंटेन करना, ठीक है ना। छुट्टी वाले रजिस्टर, ठीक है। छुट्टी वाले रजिस्टर मेंटेन करने का मतलब क्या है कि इसमें लिखा जाएगा कि भाई इन्होंने इतने अवकाश लिए हैं, किसकी पापा की तबीयत खराब थी, किसकी लड़कों की तबीयत खराब थी, सारा का सारा उसमें लिखा जाएगा, ठीक। दूसरी बात है, जो मेनू में लिखा है उसी के अनुसार भोजन बनाया जाए, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो अगर मेन्यू में लिखा है कि भाई खिचड़ी बननी है कल, ठीक है ना, तो उसी के अनुसार बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि मेनू में खिचड़ी लिखी है, अगले दिन तुम पनीर बनवा रहे हो, या मेनू में खीर लिखा हुआ है तुम क्या बनवा रहे हो। तो रसोइयों को ये चीज बतानी है, रसोइयों को पता होनी चाहिए। रसोइया कुछ बना दे रहा है तो आप एक बार जाके निगरानी करेंगे, देख रेख करेंगे कि हाँ जो फ्राइडे जैसे दिन है, फ्राइडे को जो मेन्यू में लिखा है वही फ्राइडे को मिलना चाहिए, ठीक है ना। इधर उधर का अलग नहीं होना चाहिए। ओके मेरे भाई। चलो नेक्स्ट है रसोई को अपनी देखरेख में रखना। रसोई को अपनी देखरेख में रखने का मतलब है कि रसोई में साफ सफाई होनी चाहिए, और जो हेल्पर है, रसोईया है, साफ सफाई ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है गंदी पड़ी हुई है कि मतलब चाकू से उन्होंने प्याज काटा वही चाकू ऐसे कर दी है, या चाकू से आलू काटा ऐसी चाकू फेंक दी है। सफाई रखनी चाहिए, जिससे क्या है किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों आदि का लेखा जोखा रखना। जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कि सब्जियां वगैरह आई हुई हैं, तेल आया है, रिफाइंड आई हुई है, ठीक है ना, और इनकी सबकी क्या है? देखभाल करना। देखभाल करना मतलब क्या है? देख रेख करना, ठीक है, कि कितना आया पता चले। रसोईया एक काम कर रहा है कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर आया हुआ है और ठीक है उसने बनाया, और बनाने के बाद में थोड़ा बच गया और वो आराम से रात में सरकार ले जा रहा है अपने घर चाप के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सबकी क्या करना है मेरे भाई? देख रेख करनी है कि कितना आया कितना नहीं आया, और रजिस्टर में मेंटेन करना है कि कितनी चीजें आई हैं लिखी जाए, कितनी चीजें नहीं आई हैं, कौन सी चीज खत्म हो गई है। इनकी सबकी जो निगरानी है किसके अंडर में होती है? सुपरिंटेंडेंट के अंदर में होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना और मेस स्टोर को मेंटेन करना। देखो मेस का मतलब क्या है कि देखो जहां पर क्या है ना खाना वगैरह मिलता है, बनाया जाता है, मेस बोली जाती है ना, वहां हम खाना खाने जाते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या है, जहाँ खाना बनता है, जहां बैठ के खाते हैं, उसको पूरे एरिया को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेस बोलते हैं। तो उसका स्टॉक रजिस्टर ना मेंटेन करना रहता है कि स्टॉक में क्या क्या आया है और स्टॉक में क्या क्या नहीं आया। इसको मेंटेन करना काम किसका है? तो सुपरिंटेंडेंट का काम है मेरे भाई। ओके चलो नेक्स्ट है दिन में की गई सभी खपत को रजिस्टर में मेंटेन करना और सुपरवाइजर को इसके हस्ताक्षर करने को कहना। जितने भी सारी देखो जैसे कि जो चीजें की खपत हुई है उनको सबको क्या करना? मेंटेन करना।
जैसे कि आज इतनी रिफाइन चली गई है, आज इतना तेल चला गया है, और अगर वैसे देखें इतने मसाले चले गए, तो उनको क्या है मेंटेन करके रखना है कि एक दिन में इतनी खपत हो रही है, और इसके सिग्नेचर सारी पहले निगरानी कौन करे, सुपरवाइजर देखेगा जाके हाँ ये बात सही है, उसके हस्ताक्षर करने के बाद में फिर सुपरिंटेंडेंट आपके पास आके क्या हो जाएगा, दे दिया जाएगा कि सर देखो आज का ये है। तो डेली वाइज डेली ऐसा बना रहेगा, जिससे क्या है अगर इस तरीके का मेंटेन करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि कहाँ क्या परेशानी हो रही है और कहाँ क्या परेशानी नहीं हो रही है। ओके मेरे भाई, चलो नेक्स्ट है बिल रजिस्टर का देखभाल करना। अब जो सामान आया हुआ उसका बिल रजिस्टर भी होगा, जो सामान आया है उसका बिल रजिस्टर होगा, उसका देखभाल करना, ना पता चले कि इस समय आपने देखा था ना टमाटर का भाव हो गया था 200 रुपए किलो है, और अब इस समय 20 रुपए किलो चल रहा है, तो अभी भी वो 20 रुपए किलो के अलावा कहते सर 20 रुपए किलो नहीं है सर 60 रुपए किलो है, ठीक है ना, क्या बोल रहे सर 60 रुपए किलो है, और बिल में कितना लिखवा दे 60 रुपए लिखवा दे, है ना। तो इसका सारा सब क्या करना है, क्या करना है, देखभाल इसकी करना है कि जो जितना आ रहा है उतना लिखा है कि उतना नहीं लिखा हुआ है। ओके भैया, चलो नेक्स्ट है हर माह में मेस का बिल तैयार करना। अब देखो जो टोटल जो मेस का बिल तैयार होता है कितना होता है, टोटल होता है, ठीक है, टोटल दैनिक में कितनी खपत हुई कितनी नहीं हुई है, और उसके बाद में क्या है महीने में, किसमें भैया मेरे, महीने में क्या करना है, तैयार करना है, महीने में क्या करना है, तैयार करना है कि हाँ इतनी खपत हुई, इतना आया इतना गया, पूरा बिल रजिस्टर तैयार करना है कि इस महीने के सपोज कर लो खपत कितनी हुई है 7,000 रुपए की सारी स्टॉक की खपत हुई है, ठीक है, तो सारा देखभाल करना रहता है। ओके चलो आ जाओ, अब बढ़ जाते हैं कुक। कुक का काम क्या है, देखो इसमें समझने की कुछ चीजें हैं कि कुक का काम क्या है। कुक का काम क्या होता है, खाने को पकाना। क्या होता है, कुक जो होता है यानी खाने को पकाया जाता है। आप लोग कुक का काम करेंगे तो खाना पकाएंगे ना, तो यहाँ कुक का समय काम क्या है, खाने को पकाना है। भोजन की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है कि जब वो भोजन पकाए तो सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी चीज खुली पड़ी हुई है, अगर आपने सब्जी बनाई हुई है, सब्जी छौंक के रखी है, या कोई आलू वगैरह काट के रखे हैं तो खुले पड़े हुए ढक के नहीं रखे हैं, तो उनकी सबकी साफ सफाई और उसको क्या करना है, बनाना है। ओके चलो, हेल्पर का काम क्या होता है, तो देखो भाई मेरे हेल्पर का काम क्या होता है, हेल्पर का जो काम होता है मुख्य काम है कि कुक की सहायता करना। देखो हेल्पर क्या होता है, हर चीज में अपने एक हेल्पर होते हैं। हेल्पर का काम क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कुक कोई चीज बना रहा है तो सब्जी बना रहा है, तो हेल्पर से कहेगा ना भाई उठा के दे दो आके, ये प्याज यहाँ से ले दो आके, लहसुन दे दो आके, आलू दे दो आके, टमाटर दे दो आके, मटर दे दो आके। ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि सारे काम वो उठा करेगा तो समय लग जाएगा ना। हेल्पर क्यों रखा जाता है, हेल्प करने के लिए। हेल्पर का मतलब ही होता है कि हेल्प करना, ठीक है, तो मतलब सहायक। हेल्पर मतलब क्या होता है, सहायक भी होता है। क्या होता है, सहायक, ठीक है, क्या होता है, हेल्प करने के लिए होता है। दूसरा है भोजन करने वाले लोगों को भोजन परोसना। और हेल्पर का काम क्या है कि जैसे कि कुक ने भोजन बना दिया है तो रसोईया, यानी कुक का मतलब क्या होता है, रसोईया भी होता है। क्या होता है, रसोईया, जो हिंदी वाले हैं रसोईया, ठीक है, मतलब लिखा तो सारा सब कुछ हिंदी में ही है। तो बात क्या है, भोजन करने वाले लोगों को भोजन परोसना। जितने सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कर्मचारी हैं, इनको काम क्या है कि जब कुक भोजन बना देगा, सारा भोजन तैयार हो जाएगा, तो ये लोग भोजन को क्या करेंगे भैया मेरे, परोसेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक स्टाफ होता है पूरा। जो EMRS पोस्टल वार्डन का हम लोगों को क्या जानना है कि इस एग्जाम के अंतर्गत क्या जानना है इन्वेंट्री प्रबंधन में, कि स्टाफ में क्या क्या होता है, हर स्टाफ का काम क्या है, कि अगर माली है तो माली का काम क्या है। तो बताएंगे माली का काम है पौधों को सींचना, ठीक है, अगर पौधे खराब हो गए तो उन पौधों को हटाना, दूसरे पौधे लगाना। पौधों, अगर घास है, घास बड़ी हो रही है तो उसको कट करना, यही काम होता है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि माली आके कह दे कि आओ तुम्हें चाय बना देते हैं। मानते हैं माली चाय बना लेता है, लेकिन इस समय उसका वहां काम नहीं है ना। चाय बनाने का काम रसोईया का है, ठीक है, खाना बनाने का काम रसोईया का है। तो हमें जानना चाहिए कि आवासीय विद्यालय में, एक हॉस्टल में तो क्या क्या काम होता है, मतलब स्टाफ क्या होते हैं और सारे स्टाफ वर्क क्या करते हैं, क्या रजिस्टर होते हैं, किस रजिस्टर में हम क्या मेंटेन करते हैं, इन चीजों को जानना आवश्यक है। तभी तो हमको पता चल पाएगा ना कि क्या क्या हम लोग मेंटेन करते हैं, कि पता चले कि वो बैठा हुआ है कुक। अब तुम लोग दिमाग लगाओ कुक का काम क्या है, तो भाई कुक का काम सब जानते हैं, रसोईया, ठीक है, लेकिन अब ये देखो ना कि कुक काम किसका कर रहा है, किसी का पर्सनल कुक थोड़ा ना होगा वो। अगर देखा जाए तो आवासीय विद्यालय का है तो क्या है, खाना ही तो बनाएगा ना, तो खाना बनाएगा तो सबके लिए बनाएगा। ओके भैया चलो, नेक्स्ट है साफ जल की व्यवस्था करना। अब हेल्पर का काम क्या है, साफ जल की व्यवस्था करना, यानी कि हॉस्टल में क्या है ना, साफ जल आना चाहिए। यानी अब देखो प्यूरीफायर वाटर चल गया है या नॉर्मल जल जैसा भी हो, साफ जल की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि देखो साफ जल की व्यवस्था करेंगे तो कोई बीमार नहीं होगा, कि पता चले 4 दिन का ड्रम में बना पानी रखा हुआ है, वो आज भी चल गया है और कल भी चल गया। इस तरीके के कोई भी काम नहीं करने हैं मेरे भाई। ओके नेक्स्ट है बर्तनों की सफाई करना। और हेल्पर का काम क्या है, बर्तनों की सफाई करना। अब बर्तन क्या करेगा, वो सफाई करेगा, क्योंकि जो लोग खा चुके होंगे उन बर्तन की सफाई होगी। अब तुम दिमाग लगाओ, अब तुम खुद समझो कि कुक जो है, कुक का काम क्या है, खाना पकाना। अब जब जो किचन में जैसे कुछ लेडीज हैं किचन में जाएंगी तो खाली खाना पका के तो नहीं आएंगी,
सारी चीजें भी देख के आएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर जैसे घर में माता बहनें अगर खाना बना रही हैं और कोई चीज उठानी है, जैसे बगल वाले कमरे में आलू रखे हैं, तो पापा से बोल देते हैं ना कि जैसे कि अरे तुम आलू उठा के दे देना आके, तो उसका मतलब क्या हो गया, मतलब एज ए हेल्पर उनका काम ले रहे हैं। ठीक है, अब पापा परमानेंट हेल्पर नहीं हो गए, लेकिन क्या एज ए हेल्पर उनका काम ले रहे हैं, तो बस वही काम हेल्पर का है कि सारा काम करना है। अब देखा जाए तो भोजन को करने वाले लोगों को भोजन परोसना है, भोजन परोसेंगे तो उनकी थाली उठाएंगे, उनकी थाली उठाएंगे, बर्तन धोएंगे, बर्तन धो के पहुंच के बर्तन तब रखेंगे जाके, यही तो काम होता है ना। चलो इसके बाद आता है मेरे भाई सिक्योरिटी गार्ड। अब बात क्या है सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है, तो देखो अब जैसे कि एक स्कूल है ना, एक स्कूल है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई मेरे, एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। अब सिक्योरिटी का काम क्या होता है, अब ये समझने की चीज है कि सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वह क्या करेगा, तो सिक्योरिटी का काम करेगा, सुरक्षा गार्ड का काम करेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो क्या होता है, सुरक्षा गार्ड होता है ना, तो सुरक्षा ही तो काम करेगा। ठीक है, सुरक्षा गार्ड होता है तो क्या करेगा, सुरक्षा ही तो करेगा ना, सीधी सी बात है। बात क्या, पूरे विद्यालय परिसर की सुरक्षा करना, तो पूरे विद्यालय परिसर की वो सुरक्षा करेगा कि कोई अनधिकृत चीजें तो नहीं घुस जा रही हैं, कोई फालतू के लोग तो नहीं घुस जा रहे हैं जिनका काम नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि किसी भी आप संस्था में जाइए, आप आवासीय विद्यालय या किसी भी संस्था में जाइए जहां पर सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वहां आप जब जाएंगे तो वहां पर एंट्री होगी ना मेन गेट पे कि आप क्यों आए हैं, एक रजिस्टर होगा कि आप किस पर्पस के लिए आए, आप पर्सनल नोट करिए, आप अपना समय नोट करिए, आपको किससे मिलना है वो आप नोट करिए, उसके बाद आप सिग्नेचर करिए, फिर आप अपना क्या करिए, मोबाइल नंबर नोट करिए। ऐसा करा जाता है, क्यों करा जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, कि अंदर जाके उन्होंने कहा जैसे गए हैं, उन्होंने कि साहब जा रहे हैं अंदर थोड़ा काम है, चले गए और अंदर जाके उन्होंने निकाला और ठोके आए जाके किसी को। ठीक है, मतलब किसी का मर्डर कर दिया है, कुछ भी कुछ मतलब एक अनहोनी वाले काम कर दिए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और भग गया तो कल को पुलिस आएगी तो पूछेगी कैसे घुस गया, और चलो घुसा हुआ तो कोई काम था तो बताइए, उसका ब्यौरा दीजिए, क्या नाम डाला था, क्या डाला था, तुम कह दोगे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बात नहीं हो सकती। तो सुरक्षा गार्ड का काम होता है पूरे विद्यालय परिसर की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है ध्यान रखना कि विद्यालय की संपत्ति कोई कब्जा ना कर ले। दूसरी बात क्या है कि ये ध्यान रखना है कि विद्यालय की कोई संपत्ति को कब्जा ना कर ले। सुरक्षा गार्ड का काम होता है कि पता चले कि विद्यालय से सट के कोई अगर कुछ क्या है ना, मकान बना लिया, किसी ने दुकान रख ली है, जैसे कि विद्यालय ये बना हुआ है ना, इससे किसी ने दुकान रख ली है, 4 दिन तक रखे रहे, धीरे धीरे कब्जा कर लिया है, या फिर कोई मतलब दीवार फोड़ डाली है, दीवार फोड़ के अंदर घुस गया है, किसी भी तरीके से कब्जा कर रहा है, तो वो सारी चीजें सुरक्षा गार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड को देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें खुद समझना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड का काम सुरक्षा करना होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा सिक्योरिटी गार्ड का काम खाना पकाना हो जाए, है ना मेरे भैया। चलो नेक्स्ट है विद्यालयों की बाहरी गेट की चाबी को सही से रखना। अब जब सिक्योरिटी गार्ड का काम एक और है कि वो चाबियां रखेगा, यानी जितनी भी चाबी होंगी, एक गेट होंगी या 2 गेट होंगी, तो जितनी भी उसके अंडर में होती होंगी ना, उनकी सबकी चाबी रखेगा। अब सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस की चाबी तो नहीं रखेगा, ऑफिस की चाबी प्रिंसिपल साहब की होगी, लेकिन ऑफिस के बाहर जो मेन गेट लगा हुआ है या उसके बाहर का बड़ा वाला गेट लगा हुआ है, तो वो सबकी चाबी किसके पास होंगे, सिक्योरिटी गार्ड के, क्योंकि सुबह और शाम खोलना और बंद करना काम किसका होगा, तो सिक्योरिटी गार्ड का होगा। ठीक है, चलो अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की जांच करना। जितने भी बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं इनके प्रवेश अगर कर रहे हैं तो उनकी जांच करो। अनधिकृत यानी कि जैसे कि देखो कुछ इसमें क्या आएंगे, निवासी भी आएंगे, क्या आएंगे, निवासी आएंगे, तो वो अपनी अलग एंट्री करेंगे। कुछ अलग से लोग आएंगे, अनाधिकृत मतलब अलग से लोग आएंगे, किसी से मिलने आ रहे हैं, उनकी अलग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इनकी सबकी जांच करनी चाहिए ना कि भाई किस काम के लिए आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। अपना रजिस्टर मेंटेन में आपको लिखना है, नाम लिखो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें मेंटेन करना किसका काम होता है, सुरक्षा गार्ड का काम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि प्रवेश रजिस्टर मेंटेन करना। प्रवेश रजिस्टर मेंटेन करने का मतलब साफ साफ यही है कि जितने लोग प्रवेश कर रहे हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए कि एक दिन में आज 500 लोगों ने आवासीय विद्यालय में एंट्री ली और 500 गए, तो शाम को वो देखेंगे कि 500 लोग आए थे, ठीक है ना, और 500 ही गए हैं। अब अगर देखा कि 490 गए हुए जितने आए थे, उससे कम गए हुए, तो ऐसा क्या चक्कर है कि भाई इतने कम क्यों गए, बाकी लोग कहां पर है, तो फिर उनकी छानबीन करी जाएगी। जैसे कि आप सोचो, आप कोई मंदिर में गए, वहां पर एंट्री होती है, तो जब शाम के मंदिर बंद होता है ना, तो आपने देखा होगा कि तो मतलब निकाल देते हैं बाहर कि भाई ढूंढो, तो वो कैसे देखते हैं भाई कितना क्या होगा, पहले तो एक बार देख लेते हैं, फिर सोचते हैं यार कि मतलब इतने लोगों ने एंट्री भी नहीं की हुई है, तो भाई देखो इसका मतलब 1-2 लोग यहाँ पर हैं। और लेकिन जब नहीं होते हैं तब भी एक बार वो लोग चेक कर लेते हैं, है ना, अक्सर कर ऐसा होता है ना, अब पर्यटक स्थल पर भी होता है।
नेक्स्ट है विद्यालयों की और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय परिसर की दिन में 2 बार गश्त करना। अब इनका काम क्या है कि विद्यालय परिसर की क्या करना है भाई, दिन में 2 बार गश्त करना है। गश्त करने का मतलब क्या होता है कि मार्च करना, ठीक है। विद्यालय में एक बार जाके देखना कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे प्रॉब्लम किसी लिए क्रिएट हो रही हो, कुछ ऐसा पड़ा तो हुआ नहीं है, तो बताना कि भाई जैसे कुछ गंदगी पड़ी है तो सफाई वाले स्वीपर को बताएंगे कि भाई गंदगी यहाँ से उठा लो। तो एक बार गश्त करेंगे जाके, कोई दीवार तो टूटी नहीं हुई है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई गेट या शीशा वगैरह तोड़ के चला गया हो, कोई चोरी वगैरह है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी सामान की चोरी होने पर प्रबंधक को या अन्य अधिकारी को सूचना देना। अगर बाई चांस किसी भी चीज की चोरी हो गई, कोई सामान उठ गया है, कोई दीवार टूट गई है, तो ये सारी चीजें क्या है, सबसे पहले पता सुरक्षा गार्ड को चलेंगी, पहले तो उसका काम सुरक्षा करना है। बाई चांस तब भी हो जाती है तो उसे पता चलेगी, तो किसकी जानकारी किसको देगा, प्रबंधक को देगा। किसको देगा, मैनेजर को जानकारी देगा जाके कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, आप जाके पुलिस में इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। चलो अब आते हैं लास्ट में, अब आता है स्वीपर। लास्ट में कौन आता है भैया मेरे, स्वीपर। स्वीपर का मतलब क्या होता है, सफाई वाला। कौन होता है, सफाई वाला, ठीक है। अब भैया सफाई वाले का काम क्या है, तो देखो मेरे भाई बात क्या है, सफाई के लिए आई सामग्री का सही उपयोग करना। अब सीधी सी बात है, सफाई के लिए जैसे डिटॉल आया हुआ है, कॉलिन आया हुआ है ना, और पोंछा आया हुआ है, पोंछा के साथ हमने देखा फिनाइल आई हुई, इनका सबका सही उपयोग करना। ना पता चले कि सही से उपयोग करके सफाई नहीं कर रहे हैं और वो अपने घर पे ले जा रहे हैं या किसी दूसरे दुकान में बेच रहे हैं, तो स्वीपर को अपना काम सही से करना चाहिए। ये क्या है, देखना रहता है कि स्वीपर अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो प्रोडक्ट आया हुआ उसको इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से सही तरीके से सफाई हो रही कि नहीं हो रही। ना पता चले कि खाली सिर्फ बिना फिनाइल डाले पोंछा लगा दे रहा है, यानी ऐसी साफ सफाई कर दे रहा है, तो फिर बात क्या है कि आगे जाके क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इसलिए क्या है, पहले क्या करना, स्वीपर काम क्या है, सफाई के लिए जो आई सामग्री है उसका सही से हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, बाथरूम, शौचालय और कमरों की साफ सफाई रखना। अब जिसमें बच्चे रह रहे हैं, जिसमें कर्मचारी रह रहे हैं, तो उन सब कमरों की साफ सफाई रखना किसका काम है, तो स्वीपर का काम है। वॉशरूम की सफाई करने का काम किसका होता है, स्वीपर का होता है, ठीक है ना। कि अगर कि वॉशरूम में क्या गंदा पड़ा हुआ, क्या गंदा नहीं पड़ा हुआ, आए दिन डेली सफाई होनी चाहिए, कुनैन की गोली डलनी चाहिए, किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आनी चाहिए, बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम ना हो। साफ सफाई जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी उतनी ज्यादा कीटाणु नहीं रहेंगे, कोई बीमारी नहीं फैलेगी, है ना। नेक्स्ट कूड़ा कचरा कहीं जमा ना होने देना, यानी कहीं भी कूड़ा कचरा ना पड़ा होने देना। साफ साफ स्वीपर का काम क्या है कि अगर कहीं कूड़ा कचरा पड़ा है तो उठा के उसे यथास्थान जहां उसकी जगह होती है वहीं उसे डाला जाए, अगले दिन उसे वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। कूड़े को उचित स्थान पर ही फेंकना जहां पूरा डाला जाता हो। तो अब सफाई कर्मचारी काम जैसे इस कमरे से झाड़ू लगाई तो ऐसा थोड़ा ना उस कमरे के किनारे पर ही कूड़ा लगा दिया, ऐसा स्वीपर नहीं करेगा। उसको उठाएगा, सारे कमरों को एक जगह इकट्ठा करेगा, वहां से फिर जहां शिफ्ट होता है वहां जाके वो शिफ्ट कर देगा, है ना। चलो तो स्वीपर का काम हो गया। उसके बाद में अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट में क्या है, तो सरकार की योजनाओं के अनुसार विद्यार्थियों को वर्दी समय पर उपलब्ध करानी चाहिए। देखो सरकार की योजनाओं के अनुसार जो मतलब कि वर्दियां आती हैं बच्चों को पहनने के लिए, यूनिफॉर्म आती है, बच्चों ड्रेस जो आती है, और जो मतलब जैसे जूते हैं, मोजे हैं, कुछ स्पोर्ट्स के सामान आते हैं, तो उनको सबको क्या है, सही समय पर क्या कराना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। क्या कराना, सही समय पर उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि स्वेटर का टाइम चल रहा है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तब तुम स्वेटर दे नहीं रहे हो, और जब मई और जून का महीना हो रहा है तब आप स्वेटर दे रहे हो, तो ये क्या है, ये मेरे भैया गलत है ना। तो इस चीज का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और सही समय पर पहुंचानी चाहिए कि किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, और समय समय पर पहुंचा देना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रावास के सभी निवासियों को तेल, साबुन और अन्य सामग्री जारी की जाएगी। जितने मतलब निवासी रह रहे हैं उनको क्या है कि तेल की या साबुन की सामग्री क्या है, सही समय पर क्या की जाएगी, दी जाएगी, कि किसका क्या खत्म हो रहा है, किसका क्या नहीं खत्म हो रहा है। योजना के अनुसार जो जो देने का प्रावधान है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध सही समय पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चले कि अगर उनको कहा गया कि भाई आपको साबुन मिलेंगे और समय पर साबुन नहीं मिल रहे हैं, अगर बाहर से खरीद लाया जा रहा है, ठीक है, तो किसी दिन अगर पता चले कि जब आ रहा है तो सुपरिंटेंडेंट साहब सारा पचा ले रहे हैं, सब हजम कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो तो आज की भाई देखो क्लास इतनी थी। कल कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, कल के लिए क्या है, कल के लिए कुछ महत्वपूर्ण रजिस्टर है, रजिस्टर, ठीक है ना। वो रजिस्टर कल के लिए कुछ महत्वपूर्ण रजिस्टर हैं, उनको रजिस्टर को देखेंगे, और उसके बाद में फिर जो मतलब कि और नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, है ना। और थोड़ा सा मतलब तबीयत का इशू चल रहा है, इस वजह से सारी क्लासें अपनी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हैं। कोर्स हम आपको पूरा करा देंगे। और हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम हम आपको बता दें, एग्जाम आई थिंक नवंबर में ही होने वाला है, ठीक ना, नवंबर के समथिंग ये एग्जाम होगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और मे भी हो सकता है कि रात में हम 11 से लेके 12 बजे के बैच में प्रैक्टिस सेट भी करा दिया करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मैटर तैयार कर रहे हैं और वन लाइनर भी करा देंगे। और हम आईसीटी यानी कंप्यूटर जो है
कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की हम क्लास दे देंगे 2 से 3 क्लास दे देंगे, जिसको हम क्लास ज्यादा समय दे देंगे, जिससे कि आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा, है ना। थोड़ी थोड़ी तबीयत में सुधार भी आ रहा है, अपना काम कर रहे हैं। आप लोग परेशान मत हुआ करो कि क्लासें नहीं आ रही, हम आपका कोर्स करा देंगे पूरा। और कम समय की वीडियो इसलिए रहती है, उससे आपको एक फायदा रहता है कि आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भैया, मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।